बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को किज़ा फूड लॉन्च में खुशामदीद कहती हूँ। आपने चिकन और आलू की तो काफ़ी दफ़ा कबाब खाए होंगे, इसी तरह दाल और चिकन के शामी कबाब भी खाए होंगे। आज मैं आपके लिए थोड़े हट के ला रही हूँ आलू और दाल के कबाब। इसके लिए मैंने ले ली थी 1 प्याली दाल। इसे मैंने साफ़ करके धो के 1 घंटा पहले भिगो दिया था। साथ मैंने ले लिया आलू, प्याज एक मीडियम साइज़ की लेके मैंने उसे कट कर लिया है। हरा धनिया लिया है, 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। स्पाइसेस में मैंने 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, अजवाइन लिया है। ये मैं हाजमे के लिए डालती हूँ, अजवाइन आप ज़रूर डाला करें इस तरह के कबाब में। और साथ में मैंने हल्दी ली है 1/2 टीस्पून और अजवाइन भी 1/2 टीस्पून है। तो चले जी, अब सबसे पहले मैं अपने आलू छीलती हूँ। अब हम आलू छील लेते हैं अच्छी तरह से। आलू पहले मैंने धो लिए हैं, अब मैंने छील लेती हूँ। फिर हमें इसे दाल के साथ बॉयल होने के लिए एक साथ ही रख देना है। ये देखें जी, सारे आलू छील लिए हैं। अब मैं इन्हें धो लूँगी। इनका स्टार्च उतार लेना है, मल के इनसे स्टार्च उतरता है। धोएं तो यूँ एक एक को आलू को हाथ में पकड़ के साफ़ करते जाना। तो जी अब हम आलूओं को कट कर लेते हैं। बड़े बड़े पीसीज में कट करना है। ये दाल के साथ अच्छे से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, सारे आलूओं को हमने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें, सारे आलू कट हो गए हैं। अब हम इन्हें दाल और आलू को एक साथ बॉयल करने के लिए एक बर्तन में रख देते हैं। 1/2 टेबलस्पून इसमें नमक डाल के इसे ढक्कन रख देते हैं ताकि ये अपनी स्टीम में गल जाए। अब एक कढ़ाई ले ली, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कढ़ाई में हमने डालनी सबसे पहले दाल। बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लेते हैं। दाल डाल के साथ ही मैंने इसमें आलू डाल देने हैं। आलू डाल दिए। आलू डाल के फिर ही मैंने इसमें सिर्फ नमक डालना है। अब 2 गिलास पहले पानी डालेंगे। इतना पानी डालना है कि ये दोनों चीज़ें उसमें डिप हो जाएं। 2 गिलास पानी इसके लिए सही रहेगा, उसमें ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। इसे हम इसी तरह से सारे आलू और दाल को इसमें डिप कर देते हैं। और इसमें सिर्फ अब मैंने 1 चम्मच जो है वो सिर्फ नमक का डालना है और कुछ भी नहीं। और इसे बॉयल होने के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर गल जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए जी, हमारे आलू और दाल बॉयल हो गए हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं। फिर हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। कटी हुई प्याज, सूखा धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सारे ऐड करके हम इनके कबाब बना लेंगे। दूसरे मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये सारे ड्राई मसाले अपने। ये देखिए, आपने इसे मैशर की मदद से ही मैश करना है। अगर कुंडी डंडे में या मिक्सी में डालेंगे तो आलू बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, इसलिए से हो जाते हैं। चलें, अब हम हाथों की मदद से इसको सारे को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी, हमारा कलरफुल सा मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। आप हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें और जो साइज़ लेना आपने, बड़े छोटे, उसके हिसाब से आप अपने कबाब बनाना शुरू कर दें। ये देखें, इस साइज़ के बड़े अच्छे से कबाब बन जाएंगे। फिर हम इन्हें एग की कोटिंग करेंगे और फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। इतना अच्छा कलर लग रहा है, कलरफुल सी टिक्कियाँ। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 1 अंडा को मैंने बीट करना है और साथ ही मैंने इसमें अब डाल लेना है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ज़ीरा। इससे इसकी कोटिंग फीकी नहीं होती। ऑयल गरम कर लिया। अब हम अपने कबाब फ्राई करना शुरू करते हैं। 1 बाय 1 इसमें एक एक करके कबाब ऐड करते जाएंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये ऑयल गरम हो गया मेरा। आप इसमें
एक एक करके कबाब ऐड करते जाते हैं। ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अब इनकी एक साइड गोल्डन सी हो जाएगी, फिर हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। चलिए अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं दूसरी साइड से भी। ये देखिए कुक हो गई हैं, इनका कलर बड़ा अच्छा आ गया। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए जी हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। आप इसे चाय के साथ भी सर्व करें, स्नैक्स में है ये, और आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रायते के साथ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।